हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट पर्सन्स। तो इस लेक्चर्स में हम लोग उसी के ऊपर जो उसके एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने बोला था कि बाकी के बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस लेक्चर्स में हम टोटल 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इस लेक्चर्स में पक्का ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसके ऊपर आपको असाइनमेंट भी मिलेगा जिसको आपको जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रॉब्लम से। हमारे पास प्रॉब्लम्स है द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर एक्स वाई जेड, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 24। कितने होंगे इंटीग्रल सॉल्यूशंस? दैट मीन्स एक्स कैन बी निगेटिव, वाई कैन बी निगेटिव, जेड कैन बी निगेटिव। तो हमें इस क्वेश्चंस को कैसे देखना है कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। कैसे ये? तो उस प्रॉब्लम्स में करने से पहले, हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस करने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले इसके देखते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं। फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम सारे इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमें चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए 24। एक्स वाई जेड है क्या आखिर? मीन्स इसकी वैल्यू ऐसे लो कि ये 24 के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 8 इंटू 3, दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। अब ध्यान से देखो कि हमें क्या करना होता है। जब हम इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर मैं 1 1 दिया तो यहाँ पे क्या दिया? 24। दैट इज यहाँ पे हम 1 दिए, 1 और ये 24। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? 2 3 तो ये 4। क्या ऐसा नहीं है कि हमें ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इस 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? फिर ये 1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हमें 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंस हमें हमारा वर्क तभी कंप्लीट होगा जब दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट होगा। तो जितने नंबर ऑफ वेज होंगे इस 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जितने नंबर्स ऑफ वेज होंगे इस 1 आइडेंटिकल 3 को डिस्ट्रीब्यूट करने का, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। दैट विल बी अवर टोटल नंबर ऑफ वेज, जैसे एक्स वाई जेड 24 के इक्वल हो जाए। तो हमारे पास सबसे पहले 2 टू द पावर 3 को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? 3। कितने पर्सन्स हैं हमारे पास? 3। क्या कोई कंडीशंस है? कोई कंडीशंस है, किसी को भी कुछ भी मिले। तो यहाँ पे क्या मतलब है? अगर किसी को 0 मिला दैट मीन्स वो 1 हो जाएगा, उसको 1 मिला। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखें उससे पहले। ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमने वहां पे, वो उसी लेक्चर्स के आगे का पार्ट है, तो आप उसको जरूर देखें। तो n प्लस आर माइनस 1 ये क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन r पर्सन्स। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3 3 6 माइनस 1 5c, कितना? 2 के इक्वल। कितने ऐसे तरीके होंगे जिससे हम 3 टू द पावर 1 को डिस्ट्रीब्यूट करें? मीन्स 1 आइडेंटिकल, n क्या है? 1, r कितना है? 3। क्या हो जाएगा हमारे पास? n प्लस आर माइनस 1, दैट इज 3 प्लस 1 4 माइनस 1 3 c r माइनस 1, दैट इज हमारे पास कितना हो जाएगा? 2। किसके इक्वल होगा? हमारे पास 3 के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? 5 इंटू 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये तभी होगा जब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट होगा, दैट इज 10 इंटू 3 30। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं सारे इंटीग्रल सॉल्यूशंस के बारे में। अब बताओ कि ये हमारे पास, अगर मैं कोई भी एक पेयर लूं एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास? इसकी वैल्यू 24 के इक्वल प्रोडक्ट। हमें क्या करना है? हमें जब लाना है कि टोटल हमें देखना है कि कितने हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे इंटीग्रल सॉल्यूशन। हमने देखा पॉजिटिव 30 है हमारे पास,
क्या क्या वेरिएशन आ सकता है। अगर मैं एक काम करूं कि अभी हमने सभी को प्लस 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 लिया, प्लस प्लस प्लस, और क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं यहां पे प्लस माइनस माइनस, और कुछ ले सकते हैं क्या, क्या मैक्सिमम, क्या हम सभी को नेगेटिव ले सकते हैं, नहीं। क्या एक पॉजिटिव दो नेगेटिव ले सकते हैं, यस। क्या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हैं, नहीं। तो हमें क्या करना, इस तीन में से किसी भी दो नंबर्स को नेगेटिव करना है। कितने तरीके से कर सकते हो, थ्री नंबर्स या दो नंबर्स को आप माइनस माइनस देना चाहते हो, कितने तरीके से कर सकते हो, तो दैट इज 3C2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू 3C2 इंटू 30। ये तो हमारे पास वो हो गए जिसमें हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने हमारे पास हैं, दैट इज इक्वल टू 30, तो वो भी हम 30 ऐड करेंगे, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 के इक्वल। कितना आएगा, 120 के इक्वल। फिर से ध्यान से समझो, हम क्यों 3C2 कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस तीन में से किसी दो को सेलेक्ट करके नेगेटिव देना है, ठीक है, क्योंकि तभी हमारे पास इंटीग्रल सॉल्यूशन, अर्लियर हम बस पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते, दैट इज 30। अब हो सकता है कोई भी प्लस माइनस हो, तो अगर दो माइनस हो गया तब भी तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वही 24 के इक्वल होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशंस कितने आ गए, 120। तो ध्यान देना इसमें, जब आप निकालो बाद में 3C2, तो इसमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस को ऐड करना मत भूलो। मीन्स हमने एक कंडीशन सेलेक्ट किया, जब प्लस 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 है तो ये 30 वेज में, फिर हमने लिया प्लस माइनस माइनस, ये भी 30 वेज में, माइनस प्लस माइनस ये भी 30 वेज में, फिर माइनस माइनस प्लस ये भी 30 वेज में, और ये हमारा XYZ है, टोटल 120 वेज। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की, क्वेश्चन नंबर 7, कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 2 एप्पल्स। सभी को कम से कम दो एप्पल्स तो मिलना चाहिए, कम से कम 2 एप्पल्स मिलना चाहिए। तो लास्ट टाइम जब हम सोच रहे थे प्रॉब्लम्स को कि हमारे पास एटलीस्ट 1 हो, इसके बारे में, या कोई कंडीशंस हो, तो हम क्या करते थे, उस कंडीशंस को फुलफिल करते थे पहले। तो क्या ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं एक चाइल्ड X1 है, एक चाइल्ड X2 है, एक चाइल्ड X3 है, और तीनों के पास टोटल 21 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एप्पल्स होने चाहिए, और कंडीशन क्या है कि X1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, X2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड X3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या सेम प्रॉब्लम्स है? अगर हम इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 3 चिल्ड्रेन है, X1 X2 X3, तीनों के पास जो टोटल एप्पल्स होने चाहिए 21, और सभी के पास कम से कम 2 एप्पल्स होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, हमें क्या कम से कम 2 होना चाहिए, कंडीशंस को फुलफिल करो, पहले सभी को 2-2 दे दो, तो हम सभी को 2-2 दे देंगे, तो कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हमारे पास, 6। कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 वेज ओनली। तो लेफ्ट आउट कितना बचा हमारे पास, लेफ्ट आउट बचा 21। क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ, नहीं, लेफ्ट आउट बचा 21 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 15। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे सारे एप्पल्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ओनली 6 किया हमने, हमें सभी को करना है। अब क्या कोई कंडीशंस है क्या, नहीं, तो दिस इज अवर न्यू एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, 3। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंस नो कंडीशंस देयर इट कैन गेट एटलीस्ट 0, दैट मीन्स n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो 15 प्लस 3 18 माइनस 1 17 c 2, और कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 17 इंटू 16 बाई 2, 2 से 8 टाइम्स में 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 7 जब 56, और 8 5 136। तो कितना हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये हमारे पास था जे मीन्स 2024 का PYQs प्रॉब्लम, ठीक है। तो समझ रहे हो कैसे हमने एक डे टू डे क्वेश्चंस को
हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 24। कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 24, ये हमारे पास है। सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है कि ये 3x है, में जो भी x आएगा ना उसको 3 टाइम्स कर देगा। ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है ना, इसको इधर भेज दो। क्या होगा? y प्लस जेड इक्वल टू 24 माइनस 3x। अब बताओ x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। x की वैल्यू एक 0 होगी, x की वैल्यू एक 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 4 होगी। ऐसे करके कहाँ तक आएगी? x की वैल्यू 7 होगी। x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती? 8, क्योंकि x 8 होगा ही, कि हमारे पास 8 थी जो 24, 24 माइनस 24 0। अगर x 0 है तो y प्लस जेड कितना है? 24। x 1 है तो y प्लस जेड कितना हमारे पास है? दैट इज 21। x 2 है तो y प्लस जेड किसके इक्वल है हमारे पास? बताओ। 3 2 6, इसमें 18। नेक्स्ट हमारे पास y प्लस जेड इक्वल टू 15। नेक्स्ट हमारे पास y प्लस जेड इक्वल टू 12 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट हमारे पास जब हमारे पास यहाँ पे 7 है तो 7 3 जा 21, हमारे पास y प्लस जेड इक्वल टू 3 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। अब बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? दिस इज आवर n, तो n हमारे पास है, दिस इज आवर r, तो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 25 c1, दिस विल बी इक्वल टू 22 c1, 19 c1, 16 c1, 13 c1 dot dot dot. This will be equal to, this is our n, this is our r, 3 plus 2 minus 1 4 c1, and this is equal to 0, r is 2 1 c1। तो हमारे पास कितना आ गया? दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 16, दिस इज 19, दिस इज 22, दिस इज 25। इसका सम निकाल लीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास। तो 25 1 26, दिस इज आल्सो 26, दिस इज 13 ना? यस, तो हाउ दिस इज, आई थिंक, हाँ चलो ठीक। तो इसके टोटल सम निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 4 प्लस अप टू 25। तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? हमारे पास हो गए टोटल 8 टर्म्स हो गए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल? 8 टर्म्स, तो 8 बाई 2 इंटू 26 13 104। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 104। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, टोटल 8 है या 9 है? आई थिंक 9 होना चाहिए, 0 से लेकर 24 तक ना 9 है हमारे पास, तो 117 होगा, 117। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 9 है। यस, टोटल 9, वेट टोटल 9 या, नहीं तो आप फिर बोलते सर आपने वहाँ गलती किया। तो ये हमारे पास देखा कि जो हमारे पास इस टाइप का है ना उसको भेज दो उधर, फिर उसके x की वैल्यू लेके फिर सॉल्व करो। ठीक है, ओके। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के और भी एक वेज है। हाँ, एक हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि अननेसेसरी इतनी सारी चीज़ें क्रिएट करने की जो रिक्वायर्ड नहीं है, और यही आपसे वो डिमांड भी नहीं कर रहा है कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, तो अपना फालतू का एनर्जी वहाँ पे क्यों वेस्ट करना। ठीक है, इस बात पे क्लियर रहो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास x कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास J मीन्स 2023 का प्रॉब्लम है। सिंपल है, क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशंस है फुलफिल करो, इक्वल टू 29। ठीक है, इसको मैंने दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। उससे क्या होगा कि कभी अगर निगेटिव भी रहा ना तो वो चीजें आप सॉल्व कर लोगे। तो हम सबसे पहले अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, कंडीशंस फुलफिल मेथड। तो हमारे पास क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y बोला ग्रेटर देन 1 मीन्स इंटीजर्स है, दैट मीन्स y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशंस क्या फुलफिल करना है, x को 1 चाहिए, y को 2 चाहिए, z को कम से कम 3 चाहिए। दे दो भाई, x को कितना दे दो 1, y को कितना दे दो 2, z को 3। कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए 6। रिमेनिंग लेफ्ट कितने बचे हमारे पास जिसपे कोई कंडीशंस नहीं है, 29 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 23। अब इस 23 को आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शंस नहीं, लेकिन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ छुपा मत लो। ठीक है, तभी हमारा वर्क कंप्लीट होगा जब हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। कर देते हैं। तो 23 है, r की वैल्यू कितनी है 4 है। कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ वेज n प्लस r माइनस 1 दैट इज 23 प्लस 4 माइनस 1 c4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास 23 4 27 26 c3, और इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो 26 इंटू 25 इंटू 24 बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 6, 2600। ये हमारे पास एक तो तरीका ये है फुलफिल मेथड से। सेकेंड देखो, सेकेंड तरीका बहुत इमेजिंग, थोड़ा सा अमेजिंग है, उससे क्या होगा और भी चीजें क्लियर होंगी। ये हमारे पास लाना है, हमें क्या कंडीशंस फुलफिल करना है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और हमारे पास t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने बोला कि हमें करना है ना x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम 0 से एडिक्टेड है ना, हम हमेशा 0 को देखते हैं कि अगर 0 है दैट मीन्स ऐसा चाहते हैं। तो हमने बोला कि भैया एक काम करते हैं, x माइनस 1 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 2 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z माइनस 3 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t इज ग्रेटर देन। क्या अब सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन उसके लिए हमें यहां चाहिए x माइनस 1। हम क्या कर देते हैं, x माइनस 1 इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। फिर y के लिए हमें क्या चाहिए, y माइनस 2, इधर भी माइनस 2, इधर भी माइनस 2। z के लिए z माइनस 3 इधर भी, तो माइनस 3 इधर भी, प्लस t। अब इसको हम ब्रैकेट में डाल दें, इधर हमारे पास जो भी इक्वल होगा बाद में देखेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि इसको मैं एक न्यू वेरिएबल मान लूं x डैश, तो क्या x डैश हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्या y डैश हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्या z डैश हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यस। तो दिस इज आवर x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश प्लस t शुड बी इक्वल टू, दिस इज हाउ मच 23। अब क्या सभी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस, दैट इज आवर n इक्वल टू 23, r इक्वल टू 4। करेंगे तो सेम चीजें यहां पे आएंगे, कोई अलग नहीं आएगा। बट इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि हमारे पास प्रॉब्लम होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तब हमारा न्यू वेरिएबल बन जाता है x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, दोनों साइड प्लस 1 करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम निगेटिव वाले प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर जिसमें कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं निगेटिव वाले प्रॉब्लम्स को, इसलिए मैंने वहां पे एक और कॉन्सेप्ट लिया था आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20।
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 such that x should be greater than equal to -2, y should be greater than 1, that means y should be greater than equal to 2, and z should be greater than equal to -5. हमने ये बोला, हमने क्या बोला कि हम इसको अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना चाहते हैं तो क्या होगा, x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या होगा, y माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या होगा, z प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको न्यू वेरिएबल एज्यूम कर लूं देन दिस इज x डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको अगर हम न्यू वेरिएबल एज्यूम कर ले y डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज z डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमें क्या चाहिए, x के साथ में +2, तो हम +2 करते हैं दोनों साइड. नेक्स्ट y के लिए क्या चाहिए, मैं -2, तो हम -2 करते हैं दोनों साइड. z के लिए क्या चाहिए, z प्लस 5, तो हम +5 करते हैं दोनों साइड. तो क्या सेम ही चीजें हैं, अल्टीमेटली सेम ही है, बट सिंस हमने ये किया है कि ये हमारे पास न्यू वेरिएबल, दिस इज अवर न्यू वेरिएबल, ऑब्वियसली दिस इज वेरिएबल, व्हेन x वेरिएबल है तो x प्लस 2 भी वेरिएबल होगा. तो x प्लस 2 को हमने क्या एज्यूम किया, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश शुड बी इक्वल टू 25. अब क्या कोई कंडीशंस है x वाई जेड पे, x डैश वाई डैश जेड पे, नो. तो हमारे पास दिस इज अवर न्यू n, दिस इज अवर r, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू n प्लस r माइनस 1, दैट इज 25 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1. किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 27, यस 27 c2. ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो गया. ठीक है, तो समझे कि लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था उस कॉन्सेप्ट को अब हम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. अब अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम्स किया ना, उसमें जो लिमिटेशंस थी वो एक साइड थी, ऑब्वियसली लोअर एंड पे थी, अपर एंड पे हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं थे. तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि जब हमारे पास अपर एंड पे भी लिमिटेशंस हो, देन हाउ विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ठीक है, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना, फॉर एग्जांपल हमने डाइस का प्रॉब्लम लिया है, तो हमारे पास क्या है प्रॉब्लम, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 persons इज थ्रोइंग अ सिंगल डाइस 1 मेक अ सम 15. मैं सिंगल डाइस, एक ही सिंगल डाइस को थ्रो कर रहा है. तो एक तरह से कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पर्सन जो है 3 persons है, इस तीनों थ्रो करे, इसका सम किसके इक्वल आए, 15 के इक्वल आए. और क्या कंडीशंस है, कोई भी डाइस थ्रो करेंगे तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, एंड z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6. ये हमारे पास है, लेस देन इक्वल टू 6, ये कंडीशंस है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केस में जेई जो आपसे डिमांड करता है कि आप इसको मैनुअली सॉल्व करो. क्या मैनुअली कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं x की वैल्यू क्या हो सकती है, आप बोलोगे x की वैल्यू 1 हो सकती है, सिंस ओनली वी हैव 6, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 5 हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है. ये हमारे पास, अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 14. क्या ये पॉसिबल है डाइस में, नहीं पॉसिबल है. क्या ये पॉसिबल है y प्लस जेड कितना होगा, 13, नॉट पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है 12y प्लस जेड, ये y प्लस जेड की वैल्यू है, यस पॉसिबल. कितने तरीके से पॉसिबल है, ओनली वन वे, 6. तो वन सॉल्यूशन यहां से. x इक्वल टू 4 है तो ये 11 होगा. 11 कितने तरीके से पॉसिबल है, एक बार हमारे पास 6 5 हो तो y की वैल्यू 6 हो जाए, z की वैल्यू 5 और 5 6, तो टोटल 2 वेज. x अगर 5 हो तो y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल. कितने तरीके से पॉसिबल है, अब बोलो सर 5 5
और हमारे पास 4 6 6 4। तो कितने तरीके हैं? 3 वेज। अगर x इक्वल टू 6 हो गया तो y प्लस जेड 9 होगा। तो कितने तरीके से पॉसिबल है? आप बोलोगे सर 3 6 4 5, और हमारे पास ये 6 3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5 4। कितने हो जाएंगे? 4। तो कितने टोटल वेज आ गए आपके पास? 4 3 7 2 9 1 10। कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 10 वेज हो जाएंगे। ये आपसे जेई मैनुअली डिमांड करता है। बट अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हो विच इज कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने बनाया उसको, बस नाम दे दिया मल्टीनोमियल थ्योरम्स। बस कॉन्सेप्ट क्या है देखो, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझता हूँ, हमें कोई मल्टीनोमियल थ्योरम से ज़्यादा मतलब है नहीं, बट मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। वो हमारे पास, आप उसका नाम दे देना मल्टीनोमियल थ्योरम। मैंने बोला कि क्या कंडीशंस थी हमारे पास? हमारे पास कंडीशंस थी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होना चाहिए वो 15 के इक्वल होना चाहिए, और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, एंड z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6। ये हमारे पास कंडीशंस। हमने बोला कि हमारे पास क्या 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ही तो है, हमें उसको देना है x को। हम कैसे कैसे दे सकते हैं? तो आप बोलोगे सर आइदर हम इसको 1 दे सकते हैं, या फिर 2 दे सकते हैं, या फिर 3 दे सकते हैं, या फिर 4 दे सकते हैं, या फिर 5 दे सकते हैं, या फिर 6 दे सकते हैं। अभी x को बस देखते हैं। तो हमने बोला कि मान लो कि वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ना x है, तो आइदर आप 1x दिए, या फिर आप 2x दिए, या फिर 3x दिए, या फिर 4x दिए, या फिर 5x दिए, या फिर 6x दिए। कितने तरीके से हर किसी को दे सकते हो? 1 वेज, तो हर किसी का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 1 1 होगा। अब मैंने बोला कि ऐसे ही हमें y को भी देना है। चलो ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट x ही है, एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स 6, मैक्सिमम 6 दे सकते हैं। सेम हम z को दे सकते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास ऐसा है तो बताओ कि हमें क्या चाहिए, कितने टोटल x देने हैं? हमें टोटल देने 15, और नंबर ऑफ वेज कहां से पता चलेगा? इसके कोफिशिएंट से। तो इसमें हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15, कि ये ऐसे कितने तरीके से मल्टीप्लाइड हो कि x टू द पावर 15 आ जाए, क्योंकि हमें 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओ कि हमारे पास इसका सम किसके, इसका यूज हमने कहां पे किया था? याद है, सम ऑफ फैक्टर्स में किया था। बट दैट इज डिफरेंट केस कि वो हमारे पास वहां पे किसी सभी को देख रहे थे, यहां पे एक पर्टिकुलर केस देख रहे हैं कि x टू द पावर 15 का सम चाहिए, हमें उसका कोफिशिएंट चाहिए। तो चलो ढूंढते हैं। बताओ क्या ये जीपी में है? इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैं x कॉमन ले लूँ यहां से, अच्छा इसको पहले और लिखते हैं। तो ये हमारे पास है x टू द पावर 6 होल का क्यूब। तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x टू द पावर 3 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 x टू द पावर 5। ठीक है, अब बताओ कि ये पावर 3 भी है, ये जीपी में है क्या? जीपी का सम क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर क्या? n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब इंटू ए 1 ही है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 6, तो हमारे पास 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस का होल क्यूब। ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। और मल्टीनोमियल थ्योरम्स के लिए एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, दैट इज
कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू, वेयर n इज पॉजिटिव, n पॉजिटिव है इसलिए माइनस n क्या हो गया हमारे पास, निगेटिव हो गया। दिस विल बी इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर के इक्वल हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, n प्लस आर माइनस वन सी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमारे पास है, अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 है, यही है। ठीक है, तो इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 15 ढूंढना है। मीन्स एक्स टू द पावर 3 तो है ही, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, 12 ढूंढना है। मीन्स हमें देना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन, क्योंकि x टू द पावर 3 सबसे मल्टीप्लाइड होगा ही, तो अगर हम x टू द पावर 12 का ढूंढ ले तो सेम ही है। अब बताओ इसकी वैल्यूज क्या होंगे, ये हमारे पास होगा अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो 1 माइनस हमारे पास 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 18 होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं ना एक्स के वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो हमारे पास 1 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 18 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3। अब बताओ कि अगर यहां से 1 मल्टीप्लाइड होगा तो इसमें हमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, 12 का। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें यहां n की वैल्यू कितनी है, दिस इज आवर n, तो n प्लस आर माइनस वन, दैट मीन्स 12 प्लस 3 माइनस वन, 12 प्लस 3 माइनस वन सी आर, हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, 12 का। माइनस अगर ये मल्टीप्लाइड होगा तो इसमें हमें लाना एक्स टू द पावर 12, तो एक्स टू द पावर 6 किससे मल्टीप्लाइड होना चाहिए, एक्स टू द पावर 6 से, तो माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट इसमें चाहिए, तभी तो एक्स टू द पावर 12 आएगा। तो 6 कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस 3 माइनस 1 सी 6 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 12 है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट, तो एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ से 1 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 18 कोई काम का है क्या, नहीं, ये जब भी मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स टू द पावर 18 से ग्रेटर ही हमें पावर देगा, या एक्स टू द पावर 18 पावर देगा, हमें चाहिए एक्स टू द पावर 12। और मैंने बोला इसमें कोई निगेटिव हमारे पास एक्स टू द पावर नहीं होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमें बस यही इसका कोफिशिएंट मिला। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 12 प्लस 3 15 माइनस 1 विच इज 14c12 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 3 9 माइनस 1 8c6 प्लस 3। अब 14c12 की वैल्यू 14 इंटू 13/2 91 माइनस 8 इंटू 7/2 28 3 जा 84 प्लस 3, यहाँ से भी निकालोगे 10 आ जाएगा। तो ये हमने बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया उसका कि आप कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। अगर मान लो कि कोई और कंडीशंस होते, एक्स टू द पावर 7 होता, तो ये हमारे पास एक एक्स टू द पावर 7 हो जाता, बाकी वहीं रहता। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप बताओ, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्या होगा। मैं चाहता हूं आप सॉल्व करो, गलतियां करो, बट आप सीखो कि कहां पे गलतियां कर रहे हो। तो सिचुएशन में क्या करोगे, इंडिविजुअली सभी का सम निकालोगे, फिर ट्राई करना, देखना क्या होगा सॉल्यूशंस। तो इस लेक्चर्स में इतना ही, हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, मल्टीनोमियल थ्योरम्स। नेक्स्ट लेक्चर्स जो हमारे पास होगा दैट इज बेस्ड ऑन, प्योरली बेस्ड ऑन ट्रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हैं,
उसके ऊपर आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर हम कवर करेंगे, फिर हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स लेके पूरा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को वाइंड अप करेंगे। तो वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक यू। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और इस पर्टिकुलर वीडियोज की बात देखने के बाद असाइनमेंट्स जरूर करना। ओके, बाय।